हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टोल। एक स्टैचू है, स्टैचू क्या होती है? एक मूर्ति है, ठीक है, जो 1.6 मीटर टोल लंबी है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। एक पेडेस्टल के टॉप पर वो खड़ी हुई है। पेडेस्टल क्या होता है? इसका जो बेस होता है ना स्टैचू का, उसको पेडेस्टल बोलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, तो स्टैचू का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, और जो पेडेस्टल का टॉप बना है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो पेडेस्टल की हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। यहां पर मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं बच्चों। ये देखिए, ये है मेरे पास एक पेडेस्टल। क्या है ये मेरे पास? एक पेडेस्टल। ये मैंने पेडेस्टल की फॉर्म में ले लिया एक मेरे पास, ठीक है। और इसके ऊपर मेरे पास बन गई एक स्टैचू। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन जो दे दी है, ये स्टैचू की फॉर्म दे दी है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टैचू, तो दिस इज आवर पेडेस्टल, ये मैंने पेडेस्टल दिखा दिया। एंड दिस इज आवर स्टैचू, ये हमारा पास है स्टैचू। ये स्टैचू का टॉप है और ये पेडेस्टल का टॉप है। अब ध्यान देंगे कि जो पेडेस्टल का टॉप होगा वो स्टैचू का क्या होगा? बॉटम। तो इसने कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही टॉप बोल दिए, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, एक स्टैचू का टॉप और एक पेडेस्टल का टॉप है। उसने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द, अब स्टैचू की हाइट दे रखी है कितनी है? 1.6 मीटर, तो ये 1.6 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ये 1.6 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे अब कोई पॉइंट है, ये मैंने ले लिया यहाँ पर कोई पॉइंट, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, तो स्टैचू के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसके साथ बनता है? ओरिजेंटल के साथ। तो ये वाला जो एंगल आया है हमारे पास, ये 60 डिग्री है, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है पेडेस्टल के टॉप का, ठीक है, ये कम बनेगा, देखो उससे तो कम बन रहा है, इज 45 डिग्री। ये कितना है? 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो हमको ये वाली जो हाइट है ना, ये फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ ए पेडेस्टल, ठीक है। तो पेडेस्टल को हम क्या ले लेते हैं? इसको हमने यहाँ पे ले लिया ए पॉइंट, ये ले लिया हमारे पास बी पॉइंट, और ये ले लिया हमारे पास सी पॉइंट, और पॉइंट ऑन द ग्राउंड ले लिया हमने डी। तो चलिए, हमारे पास जो पेडेस्टल होगा वो किस एंगल पे होगा? राइट एंगल विद द ग्राउंड, तो ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? हमें करना है, हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल घूमनी है। अब फिर तो ए बी डी, देखो छोटी राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रही है ना बच्चे, वो ए बी डी एक्यूट एंगल 45 डिग्री के साथ बन रही है। और बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी डी, ये एक्यूट एंगल 60 डिग्री के साथ बन रही है। बस इसमें जो ये वाला है, क्योंकि एक्यूट एंगल के बिल्कुल अपोजिट में, बिल्कुल अपोजिट में आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो एक तो आपको परपेंडिकुलर मिल गया, और जो ये वाला हिस्सा है एडजेसेंट वाला हमेशा क्या होता है? बेस, और एक आपका बेस है। तो P और B के साथ आपको काम करना है, उसी का हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ढूंढेंगे। चलिए लिखते हैं, क्या हमको गिवन है? हाइट ऑफ स्टैचू, हाइट ऑफ स्टैचू हमको गिवन है। तो ये स्टैचू की हाइट लिख ली बच्चे हमने। स्टैचू की हाइट क्या है? BC। तो BC हमारे पास 1.6 मीटर, ये हमको गिवन लिख लिया पहले, ठीक है। तो पहले तो बेस बनाओ क्वेश्चन का। उसके बाद क्या हमारे पास है? हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये हमको क्या करनी है? निकालनी है। हाइट ऑफ ए पेडेस्टल, जब तक आपको गिवन नहीं पता होगा ना, तो आपको ये भी नहीं पता होगा निकालना क्या है मुझे। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल ए बी, ये मेरे को फाइंड आउट करनी है। अब मेरे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन है? एक तो है टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, स्टैचू का टॉप क्या है? सी पॉइंट, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। एक बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, देखिए इसने बात को घुमाने के लिए टॉप ऑफ पेडेस्टल बोल रहा है, अदरवाइज ये बॉटम ऑफ स्टैचू ही बोल सकता था, क्योंकि इसने पहले जिक्र किया था स्टैचू का और फिर इसने पेडेस्टल का कर दिया। तो ये कितना है मेरे लिए? 45। कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। उसके बाद हमको करना क्या है? बस हमारे को तो दो राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है। तो एक तो होगी कौन सी? ए बी डी, एक होगी कौन सी? ए सी डी। देखिए कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होके बी सी डी को भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, लेकिन नहीं, इसको क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे बच्चों इसको, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अब मैं तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं और उसी के ऊपर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी।
तो ए बी डी ट्रायंगल हमने ले ली, ये रही आपके सामने ए बी डी। तो इसके अंदर क्या लेना है आपको, ये सामने वाला ये तो क्या आपका परपेंडिकुलर, ये क्या आपका बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ आता है, यहाँ पे। पहला रिलेशन साइन का, दूसरा किसका कोस का, और तीसरा किसका होता है टेंजेंट का। तो टेंजेंट थीटा ही हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो करिए यूज। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ए बी क्या है इस ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर ए बी, अपॉन में बेस क्या है इसका ए डी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए, थीटा कितना है छोटी ट्रायंगल का 45 डिग्री, तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए डी। हमने क्यों लिखा, क्योंकि ना तो मुझे ए बी की वैल्यू पता जो पेडिस्टल की हाइट है, ना मुझे ए डी की वैल्यू पता जो ग्राउंड की डिस्टेंस है। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू मुझे पता होती है, कितनी होती है 1। टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू ए बी बाय ए डी। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो फर्स्ट जो ट्रायंगल थी ना उससे मेरे पास एक रिलेशन आ गया, लेकिन यहां से क्या रिलेशन आया कि जो मेरी ए डी है जो ग्राउंड वाली जो है वो ये परपेंडिकुलर के क्या आ गई इक्वल आ गई। चलिए अब हम कौन सी लेंगे, अब हम लेंगे दूसरी ट्रायंगल। तो दूसरी ट्रायंगल कौन सी है ए सी डी। तो चलो अब हम ए सी डी ट्रायंगल के साथ काम करते हैं। तो कंसीडर कीजिए यहाँ पे, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी है राइट ट्रायंगल ए सी डी। तो ए सी डी ट्रायंगल हम लेंगे ए सी डी बड़े वाली। ठीक है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और क्या है बेस, तो कौन सा रेशियो लगेगा टेंजेंट थीटा, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या बन गया, तो बड़ी ट्रायंगल में तो ए सी पूरा परपेंडिकुलर बनेगा, तो वो ए सी अपॉन में बेस क्या है वही सेम क्या है वो ए डी, तो ए सी बाय में ए डी। ठीक है बच्चे, अब वैल्यू पुट कीजिए आपके पास जो भी वैल्यू है। तो टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू तो हमारे पास 60 डिग्री, बड़ी ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री है, इज इक्वल टू ए सी। आप यहाँ पर देखेंगे जो ए सी है ए सी, ए से सी तक है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ किसमें ए बी प्लस में बी सी में। क्यों, क्योंकि मुझे बी सी की वैल्यू गिवन है और वो तभी यूज हो सकती है जब मैं इसको ब्रेक करके लिखूं। तो ए सी को क्या लिख दूंगा ए बी प्लस में बी सी अपॉन में ए डी। ए डी किस फॉर्म में है ये देखिए आप। अब मेरे को क्या गिवन था कि जो मेरा ए डी था वो किसके इक्वल आ गया था ए बी के। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ए डी और ए बी मेरे पास मैं लिख के बता देता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए डी आ गया है। ठीक है, अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बच्चे पेडिस्टल की हाइट, और वो क्या है ए बी। तो ए बी की ही फॉर्म में लिखिए इसको, तो मैं ए डी को लिख दूंगा यहाँ पर ए बी, क्योंकि मुझे यही क्या करना है फाइंड आउट करना है बस। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू, क्या ए बी की वैल्यू पता है नहीं, ए बी तो पेडिस्टल की हाइट है, ये तो हमको निकालनी है ए बी प्लस में। क्या बी सी की वैल्यू पता है, जी हाँ, तो बी सी तो हमारा 1.6 है, तो 1.6 मैं यहाँ पर मेंशन कर लूंगा, ये मेरा हो गया 1.6 अपॉन में, और ये क्या है ए बी। ठीक है बच्चे, तो ए बी को इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो √3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो √3 ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस में 1.6। ठीक है, तो इस ए बी को मैं इधर ले आता हूं तो किसमें हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, √3 ए बी माइनस में ए बी इज इक्वल टू 1.6। तो √3 ए बी माइनस ए बी, यहां से ए बी क्या हो सकता है कॉमन आ सकता है, तो करिए इसको कॉमन। तो ये हो गया ए बी मैंने कॉमन ले लिया यहां से। ठीक है, तो ए बी मैंने कॉमन लिया तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1.6। तो अब ये √3 माइनस 1 उधर जाके किस में चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि ए बी के साथ इधर पूरा का पूरा किस में है मल्टीप्लाई में। तो ए बी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 माइनस में 1। इस प्रकार से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको क्या करते हैं रेशनलाइज। कैसे करते हैं रेशनलाइज, जो डिनोमिनेटर होता है अगर वो डबल फॉर्म में है तो प्लस और माइनस में है तो उसके उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड, लेकिन उसका सिंबल क्या कर देंगे चेंज। तो √3 प्लस 1 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और √3 प्लस 1 से ही मैंने क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया बच्चे। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, क्योंकि 1.6 की मल्टीप्लाई होगी √3 प्लस में 1 से। लेकिन नीचे हमारे पास क्या लगी आइडेंटिटी, क्या है वो a माइनस बी, जैसे कि a माइनस में b और दूसरी किस फॉर्म में है इंटू a प्लस में b, और ये क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो इसमें a का स्क्वायर क्या होगा √3 का स्क्वायर
माइनस में b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा बच्चे, ये हो गया हमारे पास 1.6 इंटू न्यूमरेटर में तो √3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 1.6 ऊपर तो एज इट इज √3 प्लस में 1 अपॉन में 3 - 2 करें तो 3 - 1 करें तो 2 2 1 जा 2 और अगर इसको आप 8 जा पे करोगे तो कैंसिल हो जाएगा कितने पे 0.8 पे। तो हमारे पास आ गया किसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू ए बी इज इक्वल टू आ गया ये कितना है 0.8 √3 प्लस में 1 मीटर। ये ए बी क्या था बच्चों, ए बी आपके पास फिगर में भी आप देख लेंगे ए बी था जी हमारे पास हाइट ऑफ ए पेडेस्टल। क्या था हाइट ऑफ ए पेडेस्टल। तो इसको लिख दीजिए ए बी क्या है हमारे पास हाइट ऑफ पेडेस्टल जो हमको फाइंड आउट करनी थी वो हमने बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर दी है। ये आ गया हमारे पास 0.8 √3 प्लस में 1। क्या किया हमने दोबारा से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। हमको गिवन था कि एक पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर है। हमको पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है। स्टैचू के टॉप के साथ और पेडेस्टल के टॉप के साथ एंगल्स ये बने हुए हैं। हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल ली, वहां से हमने बेस और परपेंडिकुलर के साथ काम किया। हमको फाइनली फाइंड आउट करनी थी ए बी जो परपेंडिकुलर के साथ है। हमने पूरी की पूरी टर्म को ए बी की फॉर्म में ही क्रिएट कर लिया और वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई ए बी की। तो उस दौरान हमने जो कैलकुलेशन करी बस उसके ऊपर ध्यान रखना है और हमारा जो मेथड है बस उसके ऊपर ध्यान रखना है। आशा करता हूं बिल्कुल डिटेल में समझ में आया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।